नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे बैठे हुए हैं तो बच्चे शुरू किया जाए, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद। जनरली इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि एक संविधान का एक छोटा सा प्रावधान है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो उसमें इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इससे हमारा उद्देश्य तो यही है कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हमसे बन जाने चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई के समय। तो इसमें जो कुछ प्रावधान है महत्वपूर्ण, पहला तो आपको क्वेश्चन ये बनता है इससे कि संविधान एक संवैधानिक परिषद है, ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है ये? संविधान के 263 अनुच्छेद में जो है इसके गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो है वो उद्देश्य है तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो किसी तरह के विवाद उत्पन्न ना हो, या जो विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनका जो है वो शीघ्र से शीघ्र समाधान हो सके, या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में एक मधुर संबंध बनाना और समन्वय स्थापित करना, इस समिति परिषद का जो है वो क्या है? उद्देश्य है ना, उद्देश्य है। और हम चलते हैं कि इसका गठन किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके सदस्य कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि जो भारत का तत्कालिक प्रधानमंत्री जो भी है ना, जो भी भारत का तत्कालिक प्रधानमंत्री है वो आपकी अंतर्राज्यीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राज्यीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या होगा आंसर आपका? नरेंद्र मोदी। माने जो भी प्रधानमंत्री हैं, यदि नरेंद्र मोदी चेंज हो जाते हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो आप उसका नाम कर सकते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? तब फिर आंसर क्या होगा आपका? प्रधानमंत्री। फिर इसके सदस्य भी होते हैं, तो सदस्य में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो 6 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा 6 सदस्य जो है वो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो 6 सदस्य हो गए। उसके अलावा जो है वो आपका जो राज्य है, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसमें सदस्य होते हैं। फिर आपके यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके जो मुख्य होते हैं, उनके मुख्य या तो प्रशासक कहलाते हैं या उपराज्यपाल कहलाते हैं। और 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्य जो है वो मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं, जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये सभी जो है वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के। तो एक बार देख लें, अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री जो है वो 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री जो सेंट्रल मंत्री हैं उनको मनोनीत करेगा। इसी प्रकार से राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख, ये इसमें सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका गठन होता है। अब इस पहली बार भारत में पहली बार जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 19 जून 1990 में। तो उसको याद रखिएगा कि जून 1990 में भारत में प्रथम बार जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और इसकी प्रथम बैठक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके ये, तो प्रथम बैठक कब हुई? तो इसकी प्रथम बैठक हुई 10 अक्टूबर 1990 को। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। पहली बार कब बैठक हुई? जून 1990 में। और इसकी पहली बैठक कब हुई? 10 अक्टूबर 1990। और एक चीज़ और बता दें हम आपको कि इसकी बैठकें कितनी भी हो सकती हैं, कोई ऐसा सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना जरूरी है? एक वर्ष में, है ना, कम से कम कितनी बैठक जरूरी होना? 3 बैठक जरूरी है। फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब मान लो प्रधानमंत्री एक बहुत बिजी व्यक्ति हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी हैं, है ना, बिजी हैं, तो अगर इसकी बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री उस बैठक में किसी कारण से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बिजी होने के कारण से, तो फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो
इसके लिए जो है वो एक क्या करता है प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट स्तर का एक मंत्री नियुक्त कर देता है। तो प्रधानमंत्री की गैर हाजिरी में बैठक की व्यवस्था कौन करेगा? जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। और वो नियुक्ति किसकी करेगा? ऐसा नहीं किसी की भी कर दे, कैबिनेट स्तर कोई मंत्री हो, कैबिनेट स्तर का, है ना। फिर आगे देखते हैं, परिषद की बैठक होने के लिए जो कोरम है वो क्या है? तो कोरम है आपका 1/10। इसका मतलब ये है कि परिषद की जो भी बैठकें होंगी वो बैठक तभी हो पाएंगी जब कुल सदस्यों का 1/10 उस बैठक में सम्मिलित हो। तो इसी को बोलते हैं कोरम। तो कोई पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठकें होती हैं उसका कोरम क्या है? तो 1/10। कोरम समझ गए ना? कोरम 1/10। फिर हम आगे बात करते हैं, तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? तो है ना, केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो इसलिए क्या हो सकता है? केंद्र राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को, है ना, क्या करती है? ये समीक्षा करती है, देखती है, जांच पड़ताल करती है और उसका किस तरह से समाधान किया सकता है, इस संबंध में जो है वो राष्ट्रपति को क्या करती है? राय देती है, राष्ट्रपति को परामर्श देती है। यहाँ पे राष्ट्रपति इसके परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक संस्था ही है इसलिए समानतः इसके परामर्श पर जो है वो राष्ट्रपति गहनता से विचार करते हैं और समानतः इसका परामर्श जो है वो माना भी गया है। और देखते हैं हम, तो केंद्र राज्यों के बीच परस्पर सहयोग, है ना, केंद्र राज्यों के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय बनाने में जो है वो इस अंतर्राज्यीय परिषद की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेरा ये छोटा सा टॉपिक था, ये बहुत ही छोटा है लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। तो इसको आप देख लें एक बार, अच्छा लगे तो कमेंट करें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।